पहले हम ये देखें कि और समझें कि परिवर्तन का अर्थ क्या है। मनुष्य के लिए परिवर्तन का मतलब क्या है, यानी कि चेंज या बदलाव क्या है। तो आदिकाल से लेकर के आज तक मनुष्य के जीवन में 10 कमांडमेंट्स हैं। और वो 10 कमांडमेंट्स का मतलब है कि मनुष्य हिंसा, आत्महीनता, विकार, वर्चस्ववाद, व्यक्तिवाद, प्राकृतिक न्याय, विविधता, सह अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। हर युग में, आज भी कर रहा है। तो मेरे अपने समझ के हिसाब से कि परिवर्तन एक ऐसी वर्तन प्रक्रिया है जो मनुष्य को हिंसा से अहिंसा, आत्महीनता से आत्मबल, विकार से विचार, वर्चस्ववाद से समग्रता, व्यक्तिवाद से सार्वभौमिकता, प्राकृतिक न्याय और विविधता के सह अस्तित्व के विवेक की ओर उत्प्रेरित करने की प्रक्रिया है। यानी कि परिवर्तन को केवल वस्त्रों का परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन केवल घर की चार दीवारी बदल देने का परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन केवल कंक्रीट का जंगल खड़ा कर देने का परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन का अर्थ है कि आप मनुष्य से इंसान बनने की राह पर कितने आगे बढ़े हैं, कि आप क्या हैं, आप नर हैं, नारी हैं या कोई और जेंडर है आपका। तो अक्सर जो है ये उत्तर आता है, और ये मैं प्रश्न अपने व्यूअर से भी पूछ रहा हूं कि आप कौन हैं। तो अक्सर एक बना बनाया उत्तर आता है। वो उत्तर ये आता कि हम तो इंसान हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, समाज की कौन सी प्रक्रिया है जो आपको इंसान बनाती है। आपका एजुकेशन सिस्टम जो है, आपका समाज जो है, वो आपको गढ़ता है नर और नारी में, वो आपको गढ़ता है आपके और जेंडर में। तो जो परिवर्तन है मनुष्य के स्वभाव में, वो उसकी हमेशा से निरंतरता की खोज है। वो खोज है मनुष्य से इंसान होने की। और मनुष्य से इंसान होने की जो खोज है वो कलाओं में है। वो ये एहसास ही कि मैं मनुष्य का शरीर होते हुए भी एक अलग मनोभाव रखता हूं, एक विचार करने की क्षमता रखता हूं, और वो विचार करने की क्षमता मेरी सर्वव्यापक है। ये जो एहसास है, ये जो चेतना है, ये चैतन्य है, यही मनुष्य का कलात्मक स्वरूप है। और इसीलिए उसको बहुत अच्छे से हमारे समाज ने परिभाषित किया है। यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य की राह पर चले मनुष्य। सत्य किस लिए हो? कल्याण के लिए हो, मानव कल्याण के लिए। मानव कल्याण के लिए जो सत्य बोला जाए वो विकराल नहीं, विद्रूप नहीं, वो मनोहारी हो, वो सुंदर हो। और जो ये सुंदर शब्द है, यही इंसानियत है। ये इंसानियत है, और यही थिएटर ऑफ रेलेवेंस का तत्व है कि हम अपनी कला के माध्यम से समर्पित हैं और हमारे कलात्मक योग्यता को, कलात्मक निपुणता को समर्पित करते हैं, प्रतिबद्ध करते हैं मनुष्य को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए।